अभी अभी कोई विकास कार्य हुआ, कोई कॉलेज खुला हो, कोई नया विश्वविद्यालय खुला हो, कोई जो है चिकित्सालय खुला हो, सिर्फ ठोक दो। चुनाव में तो सब आएंगे, हमें वोट दे दो, हमें दे दो। तो यहाँ के कुछ लोग इसे बनने नहीं देते हैं, बीच में टांग अड़ाते हैं, नहीं तो पास हुआ पड़ा ये तो। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज की चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद के विजयनगर के कृष्णा नगर बागू में। यहां का जो विकास है अभी रुका हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग यहाँ के आज भी इस तरह की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हम यहीं के लोगों से बातचीत करेंगे और जानते हैं कि आखिरकार अगर इनको बिना सड़क के इस तरह से यहाँ से गुजरना पड़ता है तो उसकी वजह क्या है। यहाँ की जो रोड है वो इतनी बेकार क्यों है। ये 5 साल से जो है क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। कभी अगर यहाँ विकास हुआ है तो बहन कुमारी मायावती रही है, तो उसी दौरान इस क्षेत्र में विकास हुआ। 2 बार पार्षद भी चेंज हो गए। आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि इस क्षेत्र में जो है तरक्की कराई जाए, खड़ंजा बनवाया जाए, रोड बनवाई जाए। ठेकेदार आते हैं, ठेका ले लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अधूरा काम पड़ा है। अधूरी इस क्षेत्र में अभी तक जो वो सीवर लाइन डाली गई है वो अधूरी पड़ी है, पानी की पाइप लाइन डाली गई है वो अधूरी है। ये जानना चाहते हैं कि ये जो सड़क है ये कब से ऐसी है। ये तो अभी कुछ ही समय से ऐसी हुई है। ये आगे रोड का काम चालू हुआ है, इस कारण ऐसी होगी है ये अभी। कौन सा रोड का काम। ये अपना NH24 जो बनाया अभी आगे ये तो ये तो बन भी गया, उद्घाटन भी हो गया और बहुत सी जेब्रा क्रॉसिंग मिटने भी लगी। तो यहाँ के कुछ लोग इसे बनने नहीं देते हैं, बीच में टांग अड़ाते हैं, नहीं तो पास हुआ पड़ा ये तो। अभी सामान भी आ गया, सरकारी काम में भी आ गया था, सामान भी वापसी गया है। यहाँ से अच्छा, कौन सा सामान। जो यहाँ का नगर निगम वाले जो आए थे काम करने के लिए, यहाँ का सारा सामान आ गया था। लोहे लंगर भी जो सीमेंट वमेंट होती है वो यहाँ से यहाँ के लोगों ने वो बनने नहीं दिया, वो वापसी सामान उठा के ले गए। क्यों वापस गया। वो कोई कह रहा है कि इधर को नाले का होना चाहिए पानी, कोई कह रहा है इधर को होना चाहिए, तो ठेकेदार अपना सामान उठा के ले गया। तो इंजीनियर का काम है ना, इसमें आम जनता। अब इसे नाला ये है ना, नाला जो NH24 के नीचे नाला पास हुआ है ना, वो नाला पास होकर नाला चालू हो जाएगा, फिर इसका रोड इधर को हो जाएगा, पानी इधर को। देखिए, इनका कहना है कि कुछ लोग हैं जो इसको मना कर देते हैं बनने के लिए। एक बार पहले मैं आपको इधर की भी एक तस्वीर दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये जिस किसी भी महाशय का घर होगा उसके हालात आप देख लीजिए कि कितना पानी जो है नालियों का वो इसके अंदर है। और अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि गाज़ियाबाद के विजयनगर में ऐसे भी घर होते हैं जहाँ नालियों का पानी 1 या 2 फीट नहीं, इतना गहरा होता है। तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपसे बात कर लें, ये बताइए कि कौन विधायक बढ़िया लग रहे हैं इस बार चुनाव में। भैया यहाँ अतुल गर्ग जी बढ़िया हैं यहाँ तो अभी। अच्छा, क्या काम पसंद आ रहे हैं उनके तो सारे काम बढ़िया हुए हैं अब तक। 2 काम तो नहीं है। हम देखो हमारी तरफ के तो सारे आगे जो 2-3 गली बनी हुई है। नहीं, मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, राशन वो उधर से मिल रहा है, वो चिकित्सा में है। चिकित्सा भी बहुत अच्छी मिली हुई है। वो 5 लाख रुपए वाली तुम्हारी योजना चला रखी है उन्होंने, मोदी जी ने। अब घर घर आके भी बना के गए हैं। लेकिन लोगों का ये आरोप है कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो यहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं, जो भी मंत्री आते हैं वो यहाँ नहीं आते या ना ही अपने यहाँ इलाज कराते हैं, वो प्राइवेट में कराते हैं। लेकिन गरीब जनता के लिए सरकारी अस्पताल के ऐसा कहीं भी नहीं है, सब सरकारी में कराते हैं खुद ही। और अभी एक क्रॉसिंग में भी उद्घाटन करा है, सरकारी अस्पताल का क्रॉसिंग में भी उद्घाटन किया गया। अभी एक लाइन पार में भी बनेगा। आने वाले मुद्दे क्या होंगे। आने वाले मुद्दे, सड़कें अच्छी होंगी, लाइटें तो आप देख ही रहे हो, और महंगाई कम होगी। महंगाई कहाँ से कम होगी, क्या किस चीज़ में लगता है कि आपको महंगाई कम होगी। वैसे तो महंगाई है भी नहीं। काम आप बताइए। काम होगा तो महंगाई भी होगी ना। ये कह रहे हैं महंगाई कम होगी, तो महंगाई कम ही होगी। पहले घंटों लाइन में महंगाई भी होगी, ये देखो ना। नहीं, पहले आप दोनों डिसाइड कर लीजिए। एक कह रहे कम होगी, एक कह रहे ज़्यादा। आप 10 साल पहले देख लीजिएगा और आप देख लो 50 साल पहले 50 साल पहले देख लो क्या हालत थी, अब यहाँ वो देखो देश की क्या हालत है। इस देश में सिर्फ 4 लोगों ने तरक्की करी है। हम 2, हमारे 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, और किसी ने तरक्की नहीं करी। इस देश को 2 ही लोग बेच रहे हैं और 2 ही खरीद रहे हैं। तो आपके हिसाब से कौन है ऐसे जो कम से कम ये हो कि जो विजयनगर की मूलभूत सुविधाओं को तो देता है, ऐसे कौन CM सोच रहे हैं, अब कौन विधायक सोच रहे हैं। हम तो विधायक के शुक्ला को सोच रहे हैं, क्योंकि विजयपुर नगर लाइन पार क्षेत्र का है, और इधर का अगर MLA होगा, हो सकता हो डिग्री कॉलेज भी बनवा दे, हो सकता हो हॉस्पिटल भी इधर बनवा दे। और CM किसको। CM बहन मायावती को सोच रहे हैं। उनका तो समय गया, वो तो कहीं दिख भी नहीं। आप गलतफहमी में हैं। मीडिया ये आप जो है मीडिया का एक अफवाह है।
ये जो चुनाव होगा ये 85 बनाम 15% का होगा। पिछली बार अगर मायावती की बात करें तो 19 सीटें आई हैं। कोई बात नहीं, ये तो घटती रहती है। अब से 19 में से कितनी घटाएंगे आप? 17 साल पहले का रिकॉर्ड देखिए। बीजेपी की 17 होती थी, बीजेपी की 17 होती थी। ये तो एक चुनावी मुद्दा था। लेकिन आप 17 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 17 साल पहले इंटरनेट कितना हुआ करता था, सोशल मीडिया कितना हुआ करता था, ये तमाम मुद्दे हैं। और ये 17 साल पहले जो बच्चे थे वो भी अब वोट डालेंगे। तो जरूरी थोड़ी है वो बच्चे हम दो हमारे दो को देंगे। वो बच्चे, ये जरूरी नहीं है हम दो हमारे दो को देंगे। अगर बात करें योगी, 85 बनाम 15%। चलिए एक सवाल ये कर लेते हैं। ये बताइए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहें तो क्या दिक्कत हो सकती है देश को या उत्तर प्रदेश? ये आप देखिए क्या दिक्कत हो रही है। अब तक नहीं हो रही। अब क्या दिक्कत है? अभी कोई विकास कार्य हुआ, कोई कॉलेज खुला हो, कोई नया विश्वविद्यालय खुला हो, कोई जो है चिकित्सालय खुला हो, सिर्फ ठोक दो। यहाँ जो आज ये खड़े हैं जो हमारी कॉलोनी इतनी सुरग बनने वाली है। अभी हाईवे निकल गए, इतने बढ़िया स्टैंडर्ड वे निकल रहे हैं। नहीं तो इससे बढ़िया वो काम क्या होगा? इससे बढ़िया क्या काम होगा? आज कौन है बीएसपी से यहाँ से जीते हुए जितने भी थे बीएसपी से जीतते हैं। उसने आज तक किसी ने भी काम नहीं करवाया यहाँ पे इस कॉलोनी में। और अब भी देख लीजिए, पार्षद का कुछ काम नहीं बनता हमें काम करवाने का। जितना नेता बनते हैं। पार्षद किसके अंडर आते हैं? पार्षद मेयर के अंदर आते हैं, मेयर के अंदर। लेकिन देखो काम बनता है उसका, ये पार्षद के अंडर में आती है वार्ड नंबर 1। जब वो ही नहीं कराया तो उसे क्या देखने थोड़ा आएगा यहाँ? वो तो उसके अंडर में दे रखा है ना, वही पार्षद देखे यहाँ पे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जब वो ही नहीं कर रहा तो यहाँ कौन करेगा? और भी लोग हैं कह रहे हैं कि पार्षद को टाइम नहीं मिलता है। आप बताइए कि कितनी बार गए और क्या कहा उन्होंने? भाई साहब हम तो कितने बार गए, लेकिन इधर आके नहीं फिरते, बुलाते रह जाते हैं। फोन में फोन करते हैं जब भी नहीं आते। 6-7 महीने बाद तो आ ही जाएंगे, फिर भी चुनाव आने वाले हैं। क्या जी कोई ना आने का? अब चुनाव में तो आई जाएंगे। चुनाव में तो सब आएंगे, हमें वोट दे दो, हमें दे दो। आप बताइए, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं माहौल, लगता है कि कभी इस मोहल्ले का विकास हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी? भैया हमें तो 25-30 साल हो गए इस कॉलोनी में रहते हो, हमने तो कभी नहीं देखा यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। अगर यहाँ पे रास्ते बने भी हैं तो पानी की समस्या, वो बार बार जो भी रोड या खरंजे बनते हैं, पानी फिर से नालियों का उनके ऊपर आ जाता है और फिर से वो बनी हुई रोड या खरंजे फिर से खराब हो जाते हैं। आप कह रहे हैं राशन मिल रहा है, सब बढ़िया मिल रहा है। आप वो कह रहे हैं कि खाना ही मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है। लेकिन झूठ बोलने से कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे। खूब अच्छे आदमी ले जा रहे हैं, खाने कमाने वाले ले जा रहे हैं, टीचर ले जा रहे हैं, पुलिस वाले ले जा रहे हैं। हम बता रहे हैं इस बात में, बताओ कौन सा लाइन में लगता है, हम रोज देखते हैं। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ का अगर माहौल देखा जाए तो कहना इस बात में कोई बड़ी बात नहीं है कि आज भी चुनावों को धर्म से जोड़कर देखा जाता है और ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि धर्म के हिसाब से ही अपने नेताओं को चुना जाए। और यही वजह है आज भी कि इस तरह के हालात कॉलोनियों में बने होते हैं कि उनकी कॉलोनियों के विकास नहीं हो पाते हैं। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।